नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी नितिन भारद्वाज। जैसा कि बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम है और साथ ही आपको बता दें कि दूसरे दिन भारत की झोली में सिल्वर मेडल आ गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि संकेत महादेव ने ये मेडल जीता है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उम्मीद लग रही थी कि भारत को जल्द ही मेडल मिलेगा, तो दूसरा ही दिन है, क्योंकि पहले दिन भी लगातार उम्मीद थी, लेकिन आज दूसरे दिन जिस तरीके से नितिन आज सिल्वर मेडल भारत ने जीत लिया है, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि शुभ संकेत तो मिल ही चुके हैं। देखिए, शुभ संकेत जो है वो मिल ही चुके हैं और संकेत ने जो है इंडिया को मेडल भी जिता दिया, सिल्वर मेडल। भले ही 1 किलोग्राम से वो बस गोल्ड रह गया। और अगर वहीं उनकी बात करें तो 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में वो ये जो कंपटीशन जो है कॉमनवेल्थ गेम का, इसमें हिस्सा ले रहे थे। और पहले राउंड की अगर हम खास तौर पर बात करें तो पहले राउंड में उन्होंने 113 किलोग्राम का भार उठाया, जो कि राउंड स्नैच राउंड होता है, उसमें बेस्ट उन्होंने 113 उठाया। और उसके बाद दूसरे राउंड में, जिसको बोला जाता है क्लीन एंड जर्क, उसमें उन्होंने 135 किलोग्राम का भार जो है वो उठाया। तो कहीं ना कहीं देखिए, थोड़ा सा हम ये डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे कि सिर्फ 1 किलोग्राम की और बात थी। शायद गोल्ड जो है आज आ जाता कॉमनवेल्थ गेम में काफ़ी समय बाद, लेकिन जिस तरीके से संकेत ने प्रदर्शन किया वो तो वाकई लाजवाब किया। और आगे चल के डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो है गोल्ड जो है इंडिया के लिए ज़रूर आने वाले हैं। बिल्कुल, जैसे नितिन आपने कहा कि 1 किलो वेट से गोल्ड चूक गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसी से खुशी जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे ही दिन भारत ने ये सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। जिस तरीके से दूसरे राउंड के जो आखिरी 2 अटैम्प्ट में संकेत चोटिल भी हुए थे, और सोचिए कि चोट के साथ भी उन्होंने सिल्वर मेडल अगर नाम किया है, तो कहीं ना कहीं देश की भी इसमें बढ़त है। और दूसरे अटैम्प्ट में संकेत ने 139 किलो भार उठाना चाहा, लेकिन उठा नहीं सके और चोटिल हो गए थे। देखिए, 139 किलोग्राम का भार जो है उठाना चाहते थे वो, जिसकी वजह से देखिए वो सेकंड राउंड में जो चोटिल हुए उसी की वजह से वो 139 किलोग्राम जो वेट लिफ्टिंग में भार था वो उठा नहीं पाए, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा गोल्ड था वो गोल्ड रह गया। और मलेशिया के बिन कसदन मोहम्मद ने कुल 249 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड जो है वो हासिल किया, और हमारे संकेत महादेव सरगर ने 248 किलोग्राम उठा दिया था। तो बस 1 किलो का डिफरेंस है, और पिछले 1 किलो के डिफरेंस की वजह से ही संकेत जो है वो गोल्ड से चूके। हालांकि अपने आप से संकेत बड़े डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन भारत का सिल्वर से टैली में उन्होंने खाता जो है वो खुलवा दिया, और इंडियंस जो है आज बड़े ही खुश होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, पिछले साल चैंपियन में उन्होंने गोल्ड जीता था। तो आपको बता दें कि जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान जीतने वाले ये संकेत महादेव सरगन भारत के स्टार वेट लिफ्टर हैं, और यह 55 किलोग्राम इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उन्होंने पिछले साल ताशकंद में हुई चैंपियनशिप 55 किलोग्राम स्नैच इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। तब उन्होंने गोल्ड के लिए 113 किलो भार उठाया था, और इस लिफ्ट के साथ सरगन ने स्नैच का नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। 113 किलो भार आज भी उन्होंने उठाया पहले राउंड में, अगर हम बात करें तो। और देखिए, भले ही वो 1 किलोग्राम से चूके हैं, लेकिन उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है, और उससे ज़्यादा उन्होंने वेट लिफ्टिंग जो है वो की हुई है। पिछले साल जो गेम हुए थे सिंगापुर में, वहाँ पर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग में उन्होंने 256 किलो का जो वजन था वो उठाया था। पहले राउंड में उन्होंने 113 किलोग्राम का जो है वजन उठाया था, जिसे हम स्नैच बोलते हैं। और दूसरे राउंड में उन्होंने क्लीन एंड जर्क, जिसका नाम दिया जाता है, उसमें 143 किलोग्राम वजन उठाकर एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड जो बनाया था पिछले ही साल फरवरी में। और देखिए, भले ही संकेत जो है 1 किलोग्राम से यहाँ पर चूक गए, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी बना रखा है। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल मुकाबले में उन्होंने फरवरी में इसी साल 256 किलोग्राम वजन उठाया था, और एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड जो है वो बनाया था। पहले राउंड की अगर बात करें उन्होंने तो 113 किलोग्राम वजन जो है, जैसे हम स्नैच बोलते हैं, उस राउंड में उन्होंने उठाया था। और दूसरा राउंड, जिसे क्लीन एंड जर्क बोला जाता है, उसमें 143 किलोग्राम वजन उन्होंने उठाया था। और आज की अगर हम बात करें, बिल्कुल नितिन, जैसे कि हमने संकेत की तो बात कह दी, और ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर ये उपलब्धियाँ सिमट कर नहीं रह जाती है, क्योंकि अगर बात बाकी खिलाड़ियों की भी की जाए तो भारत के वहाँ पर
पर तमाम खेल होने हैं, खास तौर पर अगर बात की जाए मीराबाई चानू की, उस पर भी सबकी नज़र बनी हुई है और कहीं ना कहीं हेमा दास हैं, उन पर भी नज़र बनी हुई है। और जैसे कि आज मॉर्निंग में भी हमने डिफाइन किया था श्री हरि के बारे में भी, तो एक उम्मीद अब ये की जा रही है कि भारत को जल्द ही सुनहरा यानी कि गोल्ड मेडल भी भारत के नाम होगा। हालांकि अगर पुराने ओलंपिक की बात की जाए, कॉमनवेल्थ की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं पुराने दौर में हमारे खिलाड़ी उतने उम्दा प्रदर्शन, कोशिश बहुत करते थे, मेहनत बहुत करते थे, लगन बहुत करते थे, लेकिन जो उपलब्धि उनके द्वारा हासिल की जानी थी वो उस मुकाम तक उन्हें नहीं पहुंचा पाती थी। लेकिन आज का जो युवा है, जो हमारे प्लेयर हैं, जो वहां पहुंचे हैं बर्मिंघम में और जो अपना जश्न वहां पर अपना दिखा रहे हैं, अपना हुनर प्रतिभा दिखा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि इस बार भी भारत की झोली में गोल्ड मेडल जरूर आएगा। बिल्कुल, इस बार भी भारत की झोली में गोल्ड मेडल ज़रूर आएंगे और हम तो दुआ करते हैं हर खिलाड़ी गोल्ड मेडल जो है इंडिया के लिए लेकर आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर आप ज़रूर बताएं कि जो सिल्वर मेडल जीता है संकेत ने, उस पर आपके क्या विचार हैं। और साथ ही साथ चैनल को अभी तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।